प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहां तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से शून्य ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे
और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मील, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में। इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। कैलिब्रेटेड तरीके से उन वस्तुओं पे विशेषकर जहां हम आज भी आयात के ऊपर निर्भर हैं और हमारे किसानों को संरक्षण रखते हुए कुछ वस्तुओं पे खोली है मार्केट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो डीडीजीएस, डिस्टिल्ड ग्रेन सॉल्युबल, अब ये इसमें एक सीमित रूप से अमेरिका से सामान लाया जाएगा भारत में, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री ने मांग रखी थी हमारे सामने। जो उनकी जरूरत थी उतनी क्वांटिटी अमेरिका से लाई जाएगी, जो पोल्ट्री के लिए बहुत लाभदायक होगी। इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत को जरूरत पड़ती है। किसानों की हितों को रक्षा करते हुए इसमें हमने उसको खोला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में बनती है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है,
जिसमें कंपटीशन होगा तो उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कुछ वाइन्स और स्पिरिट्स खोली है जो अमेरिका में बनती है और कुछ लोग भारत में लेना चाहते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में कुछ खुलासा किया गया है, जिसमें एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी रखी है, जिससे भारत के स्वदेशी उत्पाद और उसके बीच कंपटीशन ना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तो कुछ चीजें हम 20 साल से जब यूपीए की सरकार चल रही थी तब से इंपोर्ट चलते आ रहे हैं, जैसे पिस्ता है, वॉलनट है, आलमंड है, कुछ लेंटिल है, कुछ चीजें वर्षों वर्षों से निर्यात होते जा रही हैं। एक्सपोर्ट होगा। सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका और भारत के बीच $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हम अमेरिका के साथ आगे चल के देखते हैं। इसमें सर्विसेज भी हैं, गुड्स भी है, और मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे अब हमारे निर्यातकों के लिए अवसर खुले हैं। अब हमारे निर्यातक इसका बड़े से बड़े तौर पे लाभ लें, ऐसा मैं उन सबको अपील करता हूं। रही बात क्वालिटी की, मेरा मानना है आज भारत की क्वालिटी दुनिया में उत्तम क्वालिटी का माल होता है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री ने क्वालिटी पे कितना जोर दिया है। 2014 से ही जब उन्होंने प्रधानमंत्री का देश को सेवा करने का पद संभाला, पहले से ही उन्होंने क्वालिटी के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा था भारत 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट Z के मूल्य पे चलेगा। हाल में ही उनके मन की बात जो 2 हफ्ते पहले हुई थी रविवार को, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्वालिटी पर बल दिया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, उनके पहले दिन के उद्बोधन में भी उन्होंने क्वालिटी का जिक्र किया, और परसों ही राज्यसभा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव था, उस पर भी जवाब देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल दिया कि भारत की क्वालिटी और भारत का ब्रांड सर्वोच्चम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, दुनिया का फेवरेट होना चाहिए, और मैं मानता हूं हमारे निर्यातक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इसमें। A country like the United States of America, where the cost of labor is probably 50 times the cost of labor in India, a country like the United States of America with a per capita income of $90,000 nearly, versus India which is at $3,000 per capita. There is certainly no competition. We actually complement each other. And for our national security, we will certainly need many ICT products. For example, NVIDIA chips. We will certainly need AI equipment. We will certainly need data centers if we have to remain abreast with what is happening in the world. If our IT companies have to reorient themselves to start becoming more in tune with the needs of the world, we will need these important ICT products. It is a big win. I repeat, it is a big win for India that America has agreed to provide us all these ICT products which are the need of the hour in our country.